अपने पसंदीदा YouTube चैनल हिंदू धर्म ब्रह्मांडपदी श्री को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक और शेयर करें और हमारे नए नए वीडियो की सूचनाएं प्राप्त करने के लिए बेल आइकन का बटन दबाना न भूलें। आरती सप्रेम मस्को बाना था, जय जय श्री राजा भाऊनाथा। ॐ भूर्भुर्गव आदिशक्ति ब्रह्माण्डच्च दिव्यशक्ति प्राप्त्यर्थच्च परमेश्वराय नमेन गायत्रीयं कालभैरव दिव्यशक्ति नमो शिवाय। ब्रह्मांडपदी श्री सप्तशक्ती महाग्रंथ, ब्रह्मांडपदी श्री सप्तशक्ती महापंथ। सत्य हाच धर्म, जसा खवळलेला समुद्र, जसा पूर्ण आकाश, जसा सूर्य, तसा मी। शिवोहम। पिछले यानी भाग 281 में हमने देखा होता रहता है और आखिर में उसका जब सब बुरा पाप कर्म वापस लिया जाता है और उस जीव के पास, मानव के पास अच्छा कर्म नीचे रहता है, यानी उसके पास सिर्फ पुण्याई खाली रहती है, तब वो उसके पुण्याई के जोर पर इस ब्रह्मांड में कुछ भी कर सकता है। उसको कौन सा भी दैवत की शक्ति की जरूरत नहीं होती है। अब भाग 282। कौन से भी देव के मदद की जरूरत नहीं रहती है और उसकी ऐसी ही अच्छी पुण्याई ये बढ़ती ही जाती है और वो जीव, वो मानव एक दिन खुद ही देव देवत बनता है। उस जीव को मूल शक्ति के पास से श्री दैवत बोल के मान्यता मिलती है और वो जीव ये उसके अच्छे कर्म के जोर पर एक दिन खुद ही देव बन जाता है। वो साधु संत देव होता है। अगर वो जीव गलत कर्म करता ही रहा, अविचार से लापरवाही से बर्ताव करता रहा, तो उसकी पुण्याई उसके पास नहीं होती है। सिर्फ उसके पास उसका बुरा कर्म पाप खाली रहता है और जीव मानव ये आखिर में उसके पाप के जोर पर दानव राक्षस बोल के शक्ति के पास से तय होता है। दैवतों के शक्ति के दृष्टि से वो बुरा मानव राक्षस दानव बोल के पहचाना जाता है और उसके हाथ से जगत का कल्याण न होकर सब बुरी गलत घटना होती रहती है। वो दिखने में अपने जैसा ही मानव होता है, परंतु उसका विचार कृति ये बुरी होती है। इसलिए वो दैवत के दृष्टि से और अन्य मानव के दृष्टि से अतिरेकी दानव राक्षस बोल के ही पहचाना जाता है और वो जीव दूसरे जीव को सिर्फ नुकसान ही करता है, दूसरों का कभी भी अच्छा नहीं होने देता है, बुरा ही करता है। इसलिए हर जीव के मानव के अच्छे या बुरे विचार से वो मानव ये देव या दानव तय होता है। दानव राक्षस यानी वो जीव मानव ही उसके माथे पर सिंह वगैरह कुछ नहीं होता है। वो अपने जैसा ही सर्व सामान्य मानव अपने जैसा ही दिखता है, लेकिन उसकी कृति में से वो दानव राक्षस तय होता है। उस जीव के जितने पाप हुए होते हैं कि वो पाप उस शरीर में से आखिर में बाहर निकलता है। उसके शरीर पर, मन पर अलग रंग के दाग उठते हैं। कभी कभी उसके पाप अलग रंग के दाग में से उसके शरीर में से फूट के बाहर पड़ते हैं और उस मानव को दूसरे मानव को अपना मुंह दिखाने में भी शर्म महसूस होती है। वो उसके कर्म की वजह से राक्षस बन रहा है। इसलिए हर एक जीव ने, मानव ने श्री हिंदू धर्म इनके नियम और संस्कृति से जीकर और पहले से शुरुआत से हर चीज का सामान्य रूप से ठीक विचार करके ही ठीक निर्णय लेकर अच्छे कर्म करने चाहिए। अपनी पुण्याई जमा करके रखनी चाहिए। अपनी पुण्याई कोई भी चुरा कर लेकर नहीं जाते हैं, वो अपने आयु के खाते में जमा करके इकट्ठा होती है और उस पुण्याई के जोर पर ही वो जीव मानव ये राक्षस दानव न होकर दैव दैवत हो रहा होता है। इसलिए हर एक जीव ने, आत्मा ने, मानव ने कौन सा भी जन्म लिया तो भी पुण्याई करनी ही चाहिए। पुण्याई जमा करना ये बहुत ही महत्व का, और सिर्फ वो जीव ये मानव जन्म लेता है तब उसने हर एक चीज का सामान्य रूप से ठीक विचार करके ठीक निर्णय लेकर अपना कार्य
कृति करनी चाहिए। उसके लिए हर एक मानव ने पुण्याई जमा करने के लिए श्री शिवशंकर, इनके मूल 12 ज्योतिर्लिंग दैवते, इनके अपने सद्गुरु, अपने श्री कुलदैवत और माँ बाप, इनकी नियमित सेवा करनी चाहिए। सेवा ये सर्वश्रेष्ठ होती है। उसके लिए दैव दैवते, कुलदैवत, माँ बाप, इनकी नियमित सेवा ये करनी ही चाहिए। तभी उस जीव को, मानव को हर एक चीज से सामान्य रूप से विचार करते हैं, तब ठीक अच्छा विचार सूझता है। वैसे विचार सूझाते हैं श्री ब्रह्मांड शक्ति, इनकी दूसरी शक्ति यानी मन ही मन उस जीव का मानव के पुण्याई के जोर पर बुद्धि यानी अच्छा मन निर्माण करते हैं। वो बुद्धि यानी श्री शिव शंकर, मूल 12 ज्योतिर्लिंग और उनके अवतार और अवतार दैवते, अपने श्री सद्गुरु, अपने श्री कुलदैवत और माँ बाप, इनकी नित्य नियमित सेवा करके जो अच्छी पुण्याई जमा होती है, उस अपने अच्छे पुण्याई में से मूल परमेश्वर ये उस मानव के मन में से ही बुद्धि को जन्म देते हैं और वो बुद्धि यही अपने को अच्छे ठीक विचार सुझाती है और उस बुद्धि के और पुण्याई के जोर पर ही अपने हाथ से ठीक और अच्छे कर्म होते रहते हैं। और एक दिन हम अपने पुण्याई के जोर पर मानव का यानी मानव में से ही देव, साधु, संत, महात्मा पैदा होता है और हम अन्य मानव के श्री दैवत देव हो जाते हैं। इसलिए हर एक जिन्ने मानव ने काम से काम अपने श्री सद्गुरु, इनकी तो भी नित्य और नियमित सेवा करना अत्यंत महत्वपूर्ण और आवश्यक है। तब हम मानव में से मानव के देव हो जाते हैं। तब हम अपने श्री सद्गुरु, इनके ओर से ही और उनके आशीर्वाद से ही जगत का कल्याण करने का कार्य करते हैं और जगत का कल्याण करते हैं। ब्रह्मांड में के हर एक मानव, स्त्री और पुरुष, ये श्री शिवशंकर, इनका ही अंश है। हम उनकी और उनके अवतार दैवत की नित्य सेवा स्मरण करना अत्यंत आवश्यक है। वो ही आखिर में अपने श्री सद्गुरु, इनके रूप में अपने को अच्छी और योग्य बुद्धि देकर सुझाते हैं। श्री ब्रह्मांड शक्ति, इनके बाएं बाजू की तीसरी शक्ति है। उस शक्ति का नाम श्री दुर्बुद्धि ऐसा है और वो शक्ति बिल्ली इस प्राणी के रूप में घूम रही है। ये शक्ति हर एक स्त्री और पुरुष मानव, साथ ही अन्य प्राणी, जीव, इनके पास बुरे विचार और अच्छे विचार तैयार करके भेजते हैं और उस मानव के, प्राणी के दिमाग में वो विचार डालते हैं और उसी तरह से उस मानव के बुरे कृत्य करने के लिए प्रवृत्त करते हैं। ये शक्ति गलत विचार, बुरे विचार तैयार करके ब्रह्मांड में के मानव के पास भेजते हैं और उस मानव को बुरे कर्म करने के लिए मजबूर करते हैं और करवा के लेते हैं। उसके साथ ये शक्ति अच्छे विचार तैयार करके सुझाते हुए उस मानव के दिमाग में डालते हैं। श्री दुर्बुद्धि, यही शक्ति हर एक मानव के बुरे विचार, अच्छे विचार सुझाते हैं और वो मानव उसके कर्म के अनुसार अच्छे और बुरे कर्म कृत्य करता रहता है। श्री ब्रह्मांड शक्ति, इनके शरीर के बाएं बाजू को 3 शक्ति है। पहली शक्ति आत्मा निर्माण करती है। ये शक्ति पुरुष मानव इस रूप में कार्य कर रही है। उनकी दूसरी शक्ति है, उसका नाम मन ये है। यही दूसरी शक्ति बुद्धि इस नाम से भी है। मन और बुद्धि ये एक ही शक्ति है। वो श्री मानव इस रूप में अपना कार्य कर रही है। उनकी तीसरी शक्ति है, उसका नाम दुर्बुद्धि ऐसा है। वो बिल्ली इस प्राणी के रूप में रहकर अपना कार्य कर रही है। धन्यवाद। अगले यानी भाग 283 में हम देखेंगे श्री ब्रह्मांड शक्ति ये मानव रूप में है और उनको भी 2 बाजू यानी पिछली और आगे की बाजू है। आगे के बाजू को कमर से नीचे का संपूर्ण भाग ये पुरुष मानव शरीर है और कमर से नीचे का संपूर्ण भाग ये स्त्री शरीर है। उनकी दूसरी यानी पिछली बाजू ये है कमर से ऊपर संपूर्ण श्री मानव शरीर है और उनके कमर से नीचे संपूर्ण भाग ये पुरुष मानव शरीर है।